इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके जो चिंगारी लगाई थी वो अब बड़ी आग में बदलती दिख रही है। कतर की धरती पर हुई इस कार्रवाई के बाद 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कहीं ऐसा तो नहीं इजराइल की एक गलती ने मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट कर दिया? क्या पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल पर हमला कर देगा? क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग से जो संदेश निकला उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ संदेश दिया। संदेश क्या था? संदेश था अकेला नहीं है कतर। तो आखिर उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? इस्लामिक देश अब इजराइल के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। यह सब शुरू हुआ 9 सितंबर को जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया, यानी उनके ठिकानों पर हवाई हमला किया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये कतर की संप्रभुता पर सीधा हमला था। कतर जो खुद गाजा में शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रहा था, उसी की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप इजराइल पर लगाया गया। इस हमले के बाद कतर ने दुनिया से मदद की अपील की और जवाब में पूरा अरब और मुस्लिम जगत उसके साथ आकर खड़ा हो गया। हमले के तुरंत बाद दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक हुई। इस बैठक का माहौल गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ था इजराइल के खिलाफ। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने दुनिया के सामने दो टूक कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने दोहरे मापदंड बंद करने होंगे और इजराइल को उसके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना ही होगा। उन्होंने कहा कि यह हमला उस वक्त किया गया जब हम खुद शांति वार्ता करवा रहे थे। ये एक विश्वासघाती हमला है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ ही लेकिन इस मीटिंग की सबसे शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत। उन्होंने जो कहा उसने इस एकता का मकसद साफ कर दिया। उन्होंने कहा यह शिखर सम्मेलन अपने आप में एक ताकतवर संदेश है। संदेश साफ है कि कतर अकेला नहीं है, पूरा अरब और इस्लामी वर्ल्ड उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की हिम्मत इसलिए बड़ी है क्योंकि दुनिया गाजा में हो रहे नरसंहार पर पिछले 2 साल से चुप है और अगर हम इस बार भी चुप रहे तो इजराइल का हौसला और बढ़ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये एकता सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा? तो इसका जवाब है तैयारी तो पूरी हो चुकी है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक इस बैठक में इजराइल के खिलाफ एक मसौदा प्रस्ताव यानी कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया गया। इस प्रस्ताव में इजराइल पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाने की मांग हुई। इसका मतलब है कि कई इस्लामिक देश इजराइल से अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते दोनों ही तोड़ लेंगे, जो नेतन्याहू सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ये सिर्फ कुछ देशों का मामला नहीं है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के बैनर तले लगभग 57 देश एक साथ आ गए हैं। ये देश मिलकर दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो ऐसे में अगर ये सभी देश मिलकर इजराइल का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है, ऐसा इनका मानना है। इजराइल ने कतर पर हमला करके सोचा होगा कि वो हमास को कमजोर कर देगा, लेकिन उसने ऐसा करके मिडल ईस्ट के सोए हुए शेर को भी जगा दिया। जी हाँ, अब इस लड़ाई में एंट्री हो चुकी है मिडल ईस्ट के बिग बॉस सऊदी अरब की और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने इजराइल को खुली चेतावनी दी और कतर के लिए एक ऐसा वादा किया जो जंग का रुख बदल सकता है। सऊदी अरब की शुरा काउंसिल में बोलते हुए क्राउन प्रिंस ने इजराइल के हमले को क्रूर आक्रामकता करार दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ निंदा नहीं की, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। MBS ने कहा हम कतर के साथ बिना किसी लिमिट के खड़े हैं और इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बिना किसी लिमिट के और सारी ताकत लगा देंगे। इन शब्दों का मतलब समझिए, ये सऊदी अरब की तरफ से कतर को दिया गया एक ब्लैंक चेक है दोस्तों। इसका मतलब है कि कतर जो भी कदम उठाएगा सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कोई और, कतर के साथ उसके पीछे खड़ा रहेगा। MBS का इशारा साफ है कि हमारे भाई कतर को छुआ तो खैर नहीं। ये इजराइल के लिए एक सीधी और खुली चेतावनी भी है। तो सऊदी समेत इस्लामिक वर्ल्ड का संदेश साफ है कि कतर पर हमला करके इजराइल ने एक ऐसी लाल रेखा को पार कर दिया है जिसके बाद अब मिडल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है।
जी हाँ, ये सिर्फ कतर की लड़ाई नहीं बल्कि ये पूरे इस्लामिक जगत के सम्मान की लड़ाई बनती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि नेतन्याहू इस चौतरफा घेराबंदी का जवाब कैसे देते हैं और क्या अमेरिका और पश्चिमी देश इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, वो बीच में आएंगे, और क्या इजराइल दोबारा ऐसा कोई हमला करेगा या नहीं। मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक नया भूचाल आ गया है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मिडिल ईस्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।